जय श्री श्याम। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आज हम लेकर आए हैं वो दिव्य कहानी जो सिर्फ एक देवता की नहीं बल्कि उस सच्चे मित्र की है जिसने महाभारत के युद्ध में अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया था। ये कहानी है खाटू वाले श्याम बाबा की, जिनका नाम सुनते ही लाखों भक्तों के मन में एक ही भाव उठता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। जब भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ तो उनका एक पुत्र हुआ, घटोत्कच। घटोत्कच अपने पिता की तरह वीर और शक्तिशाली था। समय बीता, घटोत्कच का विवाह मोरवी नाम की नाग कन्या से हुआ। उन दोनों के घर एक सुंदर, तेजस्वी और अद्भुत बालक ने जन्म लिया। नाम था बारबरीक। कहते हैं बचपन से ही बारबरीक में अलौकिक शक्ति थी। उनकी माता ने उन्हें युद्ध और भक्ति दोनों का पाठ पढ़ाया था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे और शिव जी की कठोर तपस्या करके उन्होंने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि पूरा ब्रह्मांड पल भर में नष्ट हो सकता था। इसलिए बारबरीक को कहा जाने लगा 3 बाणधारी वीर। एक दिन उनकी मां ने पूछा, बेटा, जब तू युद्ध करेगा तो किसके पक्ष में लड़ेगा? बारबरीक बोला, मां, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि वीरों का धर्म है कमजोर का साथ देना। मां मोरवी की आंखों में चिंता आ गई और बारबरीक के चेहरे पर आत्मविश्वास था। बस यही वचन आगे चलकर बारबरीक की पहचान बन गया। यही कारण है कि आज भी उन्हें कहा जाता है हारे का सहारा श्याम बाबा। महाभारत का युद्ध और भगवान श्री कृष्ण से भेंट तब हुई जब महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था। तब बारबरीक भी युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। उनके रथ के पहिए जैसे जैसे कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े, धरती कांपने लगी। उनके पास सिर्फ 3 बाण थे, लेकिन वो 3 बाण ही संपूर्ण युद्ध का निर्णय कर सकते थे। कृष्ण जी साधु वेश में खड़े थे और बारबरीक अपने रथ को रोकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने साधु का रूप लिए लिए ही बारबरीक से पूछा, वीर, तू कौन हो और कहां जा रहे हो? बारबरीक बोले, हे साधु, मैं घटोत्कच का पुत्र बारबरीक हूं। युद्ध देखने और जरूरत पड़ी तो युद्ध करने जा रहा हूं। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, सिर्फ 3 बाणों से तू क्या करोगे? बारबरीक बोले, हे प्रभु, एक बाण से मैं दुश्मनों को चिह्नित कर दूंगा और दूसरे बाण से उनका नाश कर दूंगा। तीसरा बाण वापस आ जाएगा। कृष्ण समझ गए कि अगर ये वीर युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी पक्ष स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि बारबरीक की प्रतिज्ञा थी वो हमेशा हारने वाले पक्ष में रहेगा। इससे युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। कृष्ण ने कहा, वीर, अगर मैं तुमसे दान मांगूं तो क्या दोगे? बारबरीक ने हंसते हुए कहा, हे प्रभु, जो मांगेंगे वही दूंगा। कृष्ण बोले, तो मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। एक पल के लिए बारबरीक स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरा सिर आपका है। उसने बिना झिझक अपना सिर भगवान कृष्ण को दान दे दिया। आकाश में गूंजती आवाज, जय श्याम बाबा। कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा, वीर, तेरा नाम युगों तक अमर रहेगा। तू अब से श्याम नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तेरा रूप मुझसे मिलता है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जब भी कोई सच्चे मन से तेरा नाम लेगा उसके दुख दूर होंगे, उसकी हारी बात बन जाएगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। श्री कृष्ण ने बारबरीक का सिर एक पवित्र स्थान पर सुरक्षित रखवाया। कई युग बीत गए और कहते हैं
के आरंभ में राजस्थान के खाटू गांव में एक चरवाहे को जमीन में कुछ चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। वो दौड़ता हुआ गांव गया और लोगों को बुलाया। जब जमीन खोदी गई तो वहां से एक अद्भुत दिव्य सिर निकला, श्याम बाबा का सिर। उसके बाद वहां के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिए और कहा, मेरा सिर खाटू में स्थापित करो। राजा ने वैसा ही किया और वहीं बनवाया गया आज का खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर की मूर्ति स्थापित है, जिसमें बाबा श्याम मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में करुणा है और चेहरे पर वो भाव जो हर भक्त को कहता है, मत डर, मैं हूं ना। हर साल फाल्गुन माह की एकादशी को यहाँ विशाल मेला लगता है, जहां लाखों भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं, जो यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांग लेता है, उसकी हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। बाबा श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उसी वीर का रूप हैं जिसने हमेशा हारने वाले का साथ देने की प्रतिज्ञा की थी। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन की लड़ाई में हारने लगता है, चाहे बीमारी हो, आर्थिक संकट हो या मन का दुख, अगर वो सच्चे मन से कह दे, जय श्याम बाबा, तो उसके जीवन में आशा की नई किरण जाग उठती है। कहते हैं, खाटू श्याम के चमत्कार अनगिनत हैं। किसी का बेटा लापता हो, किसी की बीमारी का लाइलाज हो, श्याम बाबा की शरण में आने पर सब ठीक हो जाता है। कई भक्तों ने बताया कि कठिन समय में बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर रास्ता दिखाया। कोई व्यापारी दिवालिया हो गया था, बाबा के भजन करते करते सब लौट आया। कोई निराश युवक बाबा के नाम से सेवा करने लगा, आज वो सैकड़ों लोगों की मदद करता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये आस्था की जीवंत मिसालें हैं। आज का खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। हर साल यहाँ करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर का मार्ग फूलों से सजाया जाता है और फाल्गुन मेला के समय पूरा गांव श्याम रंग में रंग जाता है। श्याम नाम की ध्वनि चारों ओर गूंजती है। मंदिर के अंदर बाबा की मूर्ति के सामने हमेशा जलता रहता है एक अखंड दीपक। वो दीपक उस भक्ति की प्रतीक है जो कभी बुझ नहीं सकती। बाबा श्याम की पूजा बहुत सरल है, बस सच्चे मन से श्याम श्याम कहना ही काफी है। फूल, जल, अक्षत और मन की सच्चाई ही उनकी आराधना का सबसे बड़ा माध्यम है। कई भक्त बाबा की सेवा करते हैं, भजन मंडली, झंडा चढ़ाना, सेवा प्रसाद वितरण, इन सब में एक ही भाव है, तेरा सहारा बाबा श्याम। दोस्तों, जब जिंदगी में हार महसूस हो, जब सब रास्ते बंद होने लगे, जब मन टूट जाए और कोई साथ न दे, तब याद रखना, एक खाटू वाला श्याम है जो कहता है, मत डर, हारे का सहारा मैं हूं। एक गरीब आदमी मंदिर के बाहर रोता है, अंदर जाता है, बाबा की मूर्ति के सामने झुकता है, आंसू बहते हैं और चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। श्याम बाबा के दरबार में न कोई छोटा होता है न बड़ा, सब बराबर हैं। वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, सच्चा दिल, और जो भी उनके चरणों में आता है वो कभी खाली नहीं लौटता। अगर आप भी जीवन की लड़ाई में कभी हार महसूस करें तो बस एक बार दिल से पुकारें, जय श्री श्याम, क्योंकि सच्चे मन से पुकारने वाला कभी हारता नहीं। वो बाबा श्याम का भक्त होता है। एक बार प्यार से बोलेंगे, जय श्री श्याम बाबा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ,
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक अगले वीडियो में।